Welcome to my channel Learn by FK। हेलो वीवर्स, मैं आज आपको स्पेलिंग की एक्सरसाइज जिसमें आपको नाउन्स के प्लूरल बनाने होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ये आपको आज सिखाऊंगा। अब इसका तरीका क्या है? सिंपली हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल मोर देन वन बाय एडिंग एस। यानी अक्सर हम जब भी नाउन्स का एक से ज़्यादा नाउन यानी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, एस का एडिशन कर देते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल, बुक का बुक्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया, रेड का रेड्स हो गया, और इसी तरह सारे। लेकिन इनमें रूल्स हैं जिसमें बहुत सारी चेंजेस भी आती हैं। जैसा कि इन दीज वर्ड्स द साउंड इज एस, इन सब में हम एस ऐड करते हैं तो उसकी साउंड भी एस आ रही है। बट रिमेंबर दैट इन मैनी केसेस द साउंड इज जेड, जैसा कि रॉड्स, डेज, फ्लैग्स, हिल्स, टीम्स, डोर्स। आप जी की आवाज़ सुन रहे होंगे, नाइव्स, डोंकीज, ये सब। समटाइम्स द साउंड इज आई एज, यानी इज, हॉर्सेस, जजेस, चर्चेस, नोसेस, लैशेस, एसेट्रा। बट सम नाउन्स हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग इन देयर प्लूरल। मगर बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके डिफरेंट स्पेलिंग होती है इन द प्लूरल फॉर्म, यानी जब हम मेकिंग ऑफ मोर देन वन बना रहे होते हैं, प्लूरल फॉर्म बना रहे होते हैं। रीड स्पेलिंग नंबर 1 एट द एंड ऑफ द बुक, देन गिव द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स। अब मैं इसमें पहले आपको पार्ट नंबर 1 में आपको रूल्स को समझाऊंगा कि रूल्स क्या हैं। अच्छा, रूल्स है कहाँ पे, ये बता रहे हैं आपको बुक के अंदर ही, कि बुक की एंड पेजेस पे जाएंगे तो रूल नंबर 1 में जाएंगे तो ये सारे रूल्स आपको डिफाइन होंगे। चलिए हम इसके रूल्स को देखते हैं। अब देखें, ये आपकी बुक के पेज नंबर 178 पर है। रूल नंबर 1 पे जाएं आप, इसकी टॉप पे लिखा हुआ है स्पेलिंग रूल्स। रूल नंबर 1 क्या बताता है आपको कि अ नाउन यूजुअली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। यानी अक्सर आम तौर पे हम ऐड करते हैं एस का वर्ड, तो क्या होता है, एस अल्फ़ाबेट हम ऐड करते हैं तो ये वर्ड्स जो हैं प्लूरल बन जाते हैं नाउन्स के। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ, यानी आप सिंपली आप एस ऐड करते हैं, जो मैंने आपको बताई, तो क्या हुआ, आपके प्लूरल फॉर्म बन गई है। लेकिन एक्सेप्शंस, यानी बहुत सारी अलग तरीके भी हैं क्या, मेकिंग ऑफ प्लूरल ऑफ नाउन्स, यानी इनके रूल्स भी हैं कुछ। क्या रूल्स हैं, अब ये देखते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज द एफ और एफ ई टू वी ई एस। सिंपल बता रहे हैं कि जब एक वर्ड के एंड में एफ या एफ ई आएगा तो क्या करेंगे, आप उसको तब्दील कर देंगे एफ या एफ ई को वी ई एस में, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, वुल्फ, वुल्स हो गया, नाइफ, नाइफ्स हो गया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी बता रहे हैं, जैसे ये लिखी हुई हैं आपके सामने, लीव्स, थीव्स, शीव्स, काव्स, लाइव्स, हाफ्स, योरसेल्व्स, अवरसेल्व्स, लोव्स। लेकिन इसमें क्या है, सम एक्सेप्शंस भी हैं कि जो रूल्स नहीं मानते, यानी इरेगुलर भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि स्टाफ्स, क्लेफ्स, शेफ्स, रूफ्स, सेस। यानी ये वो लाइन है जिसमें रूल अप्लाई नहीं हो रहा। सही है। अब आप आ जाएं रूल नंबर बी पर। रूल नंबर बी क्या बताता है, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन वाई एड एस। अगर कोई नाउन जिसके एंड में वाई आ रहा हो तो आप उसके आगे एस लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। और एक बात और बता रहे हैं आपको कि जब वाई जो है फॉलोज अ वॉवेल, हम वॉवेल किससे कहते हैं, पहली बात वॉवेल ऊपर लिखे में देखें, ए ई आई ओ यू, ये 5 अल्फ़ाबेट्स वॉवेल्स होते हैं, ए टू जी, यानी तमाम अल्फ़ाबेट्स के अंदर से
सिर्फ ये 5 वॉवल्स हैं, बाकी तमाम जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। अब देखें, आप ये बता रहे हैं आपको कि अगर वाई के ऊपर वर्ड कंप्लीट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले क्या है, वॉवल आ रहा है। वॉवल यानी ए आई ओ यू, इनमें से कोई भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूरल फॉर्म बन जाएगी इसकी। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, टॉय। टॉय में देखें वाई आ रहा है लेकिन इससे पहले एक वॉवल आ रहा है जो कि ओ है इसके अंदर लिखा हुआ है। सही है, तो इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है कि सिर्फ हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म यानी टॉयज हो गई। अब ये बता रहा है मगर चेंज द वाई टू आई एस इफ इट फॉलोज अ कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर एक वर्ड जो है उसके एंड में वाई आ रहा हो लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले क्या आ रहा हो, एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जैसे कि बेबी, वाई से पहले बी आ रहा है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो इसका क्या होगा रूल कि ये चेंज कर देगा वाई को आई ई एस में। सिंपल है, जब वॉवल के साथ हो तो वॉवल के साथ वाई एंड वाई के साथ वर्ड कंप्लीट हो रहा हो तो क्या करेंगे आप, वाई पे वर्ड कंप्लीट हो रहा है वॉवल के साथ तो एस ऐड कर देंगे। अगर वाई के साथ कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो यानी अदर देन वॉवल आ रहा हो तो आप आई एस लगा देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सारी इसमें लिखी हुई हैं, जैसा कि मंकीज, डेज, चिमनीज, पुलिस, टर्कीज, हॉलीडेज, कंट्रीज, स्टोरीज, पोनीज, फ्लाइज, लिलीज, कॉपीज, डेसिस, लेडीज। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 का सी। ये तमाम रूल नंबर 1A, 1B और या 1C कर रहे हैं हम डिस्कस। नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, तो अगर कोई भी नाउन इनके साथ कम एंड हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसके आगे सिंपली ई एस लगा देंगे बस हम। यानी एस के साथ या एस एस आ रहा हो या सी एच आ रहा हो या एस एच आ रहा हो या एक्स आ रहा हो या जेड आ रहा हो तो हम उसके आगे ई एस का इजाफा कर देंगे कि ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। जैसा कि एटलास में एंड में एस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सब में ई एस लगा देंगे। इसकी और भी एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, जैसा कि गैसेस, सर्कसेस, क्लासेस, सक्सेसेस, एड्रेसेस, ये बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। देखें, ब्रांचेस, मैचेस, सैंडविचेस, बॉक्सेस, और ये सब आपके सामने मेंशन है। अब हम 1 का डी रूल डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं सिंपली कि अगर मोस्ट ऑफ द नाउन्स जिसमें ओ का अल्फ़ाबेट कम एंड में आता है, जैसे हीरो है, तो उसमें सिंपल आप ई एस लगा देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने इकोस, कार्गोस, मॉस्किटोस, वेल्कनोस, पोटैटोस, टोमेटोस और बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ रूल्स नहीं फॉलो करते। वो क्या है, जैसे पियानोस है, सोलोज है, बैम्बूज है। अब हम 1 का ई रूल डिस्कस करते हैं। इसमें बता रहे हैं सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स इरेगुलरली, यानी ये वो नाउन्स हैं जो रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में, जो अभी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बनाई थी, पोजेसिव प्रोनाउंस, जिस पोजेसिव नाउन्स के बारे में बताई थी मैंने आपको, उसमें क्या था, इरेगुलर वाला भी था, यानी उसके अंदर भी कोई रूल फॉलो नहीं करते, जैसे ये है। और उसमें मैंने ये चिल्ड्रन का आपको मिसाल दी थी। तो ये सब क्या है, ये इरेगुलर है, इसमें कोई रूल नहीं है। जैसे टूथ का टीथ हो गया, फूट का फीट हो गया, गीज़ हो गया, गूस का गीज़ हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, MAN मैन का MEN मैन हो गया, वुमेन WOMAN का क्या हुआ, वीमेन हो गया, WOMEN वीमेन, माउस का माइस हो गया। ये सब ये इरेगुलर, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्लूरल फॉर्म क्या है इरेगुलर वाले में। सम नाउन्स डू नॉट चेंज द प्लूरल, कुछ नाउन्स जो कि चेंज नहीं होते प्लूरल में। अच्छा, जैसे शीप है, डेयर है, फिश है, ये इसकी वजह, जैसा कि फ़िश के बारे में, फ़िश बेसिकली इसलिए हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते क्योंकि फ़िश जो है वो अनकाउंटेबल है।
यानी इसको हम गिनती नहीं करते, हम इसका वेट करते हैं फ़िश का, इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। जैसे अभी आप परचेज़ करने जाएंगे फ़िश को तो आप इसका वेट करके लेते हैं। सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म इन जनरल यूज़, ये इसका अपोजिट है, यानी कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि जिनका सिंगुलर ही नहीं होता। इसकी मैं आपको एक लॉजिक बता दूं। कुछ बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी जो पेयर्स के अंदर होते हैं। जैसे सीजर्स हैं, सीजर्स हमेशा दो ही एक साथ मिलके बनती हैं। आप देख सकते हैं, अगर इसको खोल के देखेंगे सीज़र को, इसके स्क्रू को, तो ये 2 पार्ट्स में होती है और हमेशा तभी सीजर्स होती है। जैसे पैंट्स है, पैंट्स भी 2 पार्ट्स में होती है। ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हैं, प्लायर्स हैं, न्यूज़ हैं, थैंक्स हैं, टंग्स हैं, और ये सब बहुत सारे। सही है, तो ये इसी तरह इसकी लॉजिक ये पेयर्स में होती हैं। अच्छा, ये रूल 1 का एच क्या बता रहा है आपको? लर्न दीज कंपाउंड नाउन्स प्लूरल। अब ये नाउन्स क्या हैं? कंपाउंड नाउन्स हैं, यानी ये एक से ज़्यादा नाउन्स को मिला के बनते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। इसमें प्लूरल क्या होते हैं? जैसे सन इन लॉ होगा तो सन्स इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ हो गया, लुकर्स ऑन, पासर्स बाय, स्टेप सन्स, मैन सर्वेंट्स, ये सारे होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व कैसे करेंगे, हम रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।